तो ये जो नीचे है ना, पीटी फ्यूज इधर है एक्चुअली में, और एचआरसी टाइप का, मैं इसको राउंड कर देता हूँ, ये है, ऊपर गलती से लिखा है ये जो दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसको एचआरसी फ्यूज बोलते हैं, मेमो में आपने देखा होगा। और ये दिख रहा है ना, ये स्पेयर फ्यूज है। तो इसमें स्पेयर फ्यूज भी बगल में लगा होता है। पता कैसे चलता है? जो जो फ्यूज वर्किंग में होता है उसके साथ एक वायर जुड़ा हुआ आपको दिखेगा, और स्पेयर फ्यूज के साथ वायर नहीं दिखेगा। तो इसको जब आपका ओएचई में आर्किंग हो रहा हो, लेकिन यूमीटर आपका 0 बता रहा हो, टीएसडी में आएगा, पीटी फ्यूज को बदलते हैं। और इसको बदलने से पहले वीसीबी ओपन करना है, पेंटो लोअर करना है, बस। उसको आप ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं, तो ये क्या है, ऊपर नीचे 2 क्लिप जैसी होती है, उसमें फंसा रहता है। तो आप उसको खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा, और स्पेयर फ्यूज को वापस उसमें फिट कर देंगे। टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया। दूसरा, यहां पर देखिए, ये लिखा है MVR 86। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज रिले है। इससे कम होने पर ये वीसीबी को ट्रिप करती है। तो इसका खाली नाम आपको पता होना चाहिए, और इसको आपको कुछ करना नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक टारगेट वाली रिले होती है, OCR 78। OCR मतलब ओवर करंट, ये मैंने राउंड कर दिया। तो जैसे कन्वेंशनल लोगों में QLM होती थी, ऐसे ही इसमें OCR 78 है, और इसमें टारगेट आता है। और इसमें भी वही काम हम करते हैं, वो TSD में बताएंगे। तो ये टारगेट वाली रिले है। जब ये एनर्जाइज होगी तो इसमें टारगेट आएगा, वीसीबी ओपन हो जाएगा, और स्क्रीन पे मैसेज भी आएगा। और बाकी यहाँ पर ये जितने आपको दिख रहे हैं, ये सारे MCBs हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 फेज लोगों में हर एक के लिए MCB होते हैं, और उनके नाम और नंबर लिखे होते हैं। और MCB भी 3-4 टाइप के हैं, वो हम बताएंगे आपको कि कौन से टाइप का उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। ये सबके नंबर लिखे हैं, सबके नंबर और नाम। और ये जो दिख रहे हैं ABB मेक है, दूसरी पिक्चर में क्लियर होगा। अभी आप ये समझ लो, ये सारे MCBs हैं। और देखिए, ऊपर नॉर्मल पोजीशन, हैंडल ऊपर की तरफ रहता है, आपके घर में भी होता है। ट्रिप होता है तो नीचे आ जाता है। तो बाकी डिटेल में इसके बारे में बताएंगे कि ये ट्रिप और वो किस प्रकार करते हैं ये, ठीक है। बाकी भी चीजें होती है, लेकिन आपके मतलब की जो चीजें हैं वो ये हैं। और देखिए, इसके पहले ये आपका, हम इसकी भी बात कर लेते हैं, HB1 HB2 की। ये देखिए HB1 पैनल है ना। तो इसमें भी आपको सारे MCBs दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो MCB है ये थोड़ा अलग दिख रहे हैं। तो ये स्नाइडर मेक के MCB हैं, स्नाइडर मेक के, है ना। देखिए नीचे लिखा हुआ है 62.1/1 पंप ट्रांसफॉर्मर। मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे पंप 4 हैं, है ना। जैसे उसमें एक होता था ना MPH, तो यहाँ पे पंप है लेकिन 4 हैं, 2 ट्रांसफॉर्मर के लिए और ट्रैक्शन कन्वर्टर दोनों के लिए एक। तो देखिए नाम 62.1/1। और एक चीज और बता दूं, HB1 या HB2, उसके अंदर जो MCB होंगे वो ज्यादातर सभी नहीं, 2 डिजिट वाले होंगे। और SB1 दूसरी चीज कि जैसे 1/1 62.1/1 है, तो HB1 में इसका लोकेशन, और यही अगर 62.1/2 होगा तो वो HB2 में लोकेशन होगा। तो आपको लोकेशन भी आराम से याद हो जाएगा भाई। 62 एक तो 62 2 डिजिट का है, 1/1 है तो वो HB1 में होगा। दो डिजिट मतलब HB, और 1/1 मतलब HB1 में। अगर 62.1/2 की बात करेंगे, वो भी ट्रांसफार्मर का पंप है, क्योंकि 2 पंप होते हैं, तो वो मिलेगा HB2 में। और HB2 कहाँ मिलेगा? मशीन रूम 2 में मिलेगा। HB1 मशीन रूम 1 में मिलेगा। फिर ये देखिए, इसके बगल में 63.1/1 पंप कन्वर्टर लिखा है, तो ट्रैक्शन कन्वर्टर के पंप का MCB। यहाँ है 47.1/1, ये मेन कंप्रेसर का है, 2 कंप्रेसर है। 47.1/2 आपको मिलेगा HB2 में। फिर ये आपका 53.1/1 मोटर ब्लोअर लिखा है, जिसको हम बोलते हैं TMB1। 55.1/1 स्क्वेंजिंग ब्लोअर का है, इसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर का। 59.1/1 ये लिखा है वेंट कूलर, ये OCB1 का। तो ये सारे MCBs हैं। नीचे भी MCB हैं, देखिए 54.1/1 मशीन रूम ब्लोअर 1 का ये। फिर आपका
56.1/1, कैब वेंटिलेटर, कैब हीटर और क्रू फैन, यहाँ पे सब लिखा है डिटेल में। इसको ट्रिप और रीसेट कैसे करते हैं वो अलग से समझाएंगे आपको। ये देखिए, अब यहाँ पर एक चीज बता दूं, 3 फेज 415 वोल्ट एसी ऑक्सिलरी के सर्किट ब्रेकर, यानी यहाँ पर 3 फेज 415 से चलने वाली कुछ चीजें होती है और कुछ चीजें सिंगल फेज से भी चलती है। तो जो 3 फेज 415 है उनके लिए देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे सबके नाम लिखे हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 के लिए सर्किट ब्रेकर, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 47.1/1, मेन कंप्रेसर एमसीपी 1 के लिए 53.1/1, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 के लिए 55.1/1, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर तथा ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2 का जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर है उसका है, ये ओसीबी 1 का है 59.1/1। देखिए सबके पीछे 1/1 लगा है, यानी एचबी 1 में, और 2 डिजिट वाले हैं इसलिए एचबी 1 में। अब सिंगल फेज 415 या 110 वोल्ट से कुछ चीजें चलती है, तो उसके लिए ये मशीन रूम ब्लोअर जो है आपका सिंगल फेज 415 से चलते हैं 54.1/1, मशीन रूम ब्लोअर 1 का स्क्वेंजिंग ब्लोअर 56.1/1, कैब वेंटिलेशन के लिए सर्किट ब्रेकर 69.61, कैब हीटर 69.62 और कैब फैन 69.7। अब आ जाते हैं HB2 पैनल जो कि मशीन रूम 2 में होता है, तो इसमें भी बहुत सारे देखिए सर्किट ब्रेकर हैं ये, और वैसे ही है, मैंने आपको बोला था ना उसमें जो था आपका 1/1 था और यहाँ पे सबके पीछे 1/2 है, जैसे 62.1/2 ये ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2 का है, फिर 63.1/2 ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 का है ना, 47.1/2 एमसीपी 2 का है, ये टीएमबी 53.1/2 ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2, 55.1/2 ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 और ओसीबी 1 का जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर है उसका है 59.1/2 ओसीबी 2, ये 100। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ज्यादातर 2 डिजिट के होंगे, सभी नहीं बोला था, तो 100 3 डिजिट का है, लेकिन ये HB2 में होता है। इसके 2-3 लोकेशन है, मैं बताऊंगा। एक तो HB2 बैटरी चार्जर इनपुट के लिए है ये, देखो नीचे लिखा है नोट में, यदि MCB 100 HB2 में नहीं मिलता है तो बर 2 की अंदरूनी दीवार पर भी मिल सकता है, नीचे की तरफ जो बर 2 होता है पूरा बक्सा उसको उसकी दीवार पर मिलता है, और बरोड़ा सेट के कुछ लोगों में ऊपर भी है, जैसे ये बताया ना, ये ट्रैक्शन कन्वर्टर के ऊपर लगा है, बर 2 के ऊपर ये MCB 100। तो मेन तो HB2 में होना चाहिए, HB2 में नहीं है तो बर 2 की दीवार में, और वहां नहीं है तो बर 2 के ऊपर भी आपको मिल सकता है MCB 100। अब ये सिंगल फेज 415 110 वोल्ट से 54.1/2 मशीन रूम ब्लोअर 2 का सर्किट, MR2 जिसको बोलते हैं, जो मशीन रूम 2 में उसका सर्किट ब्रेकर 56.1/2 जो मशीन रूम ब्लोअर 2 का स्क्वेंजिंग ब्लोअर है उसका सर्किट ब्रेकर। SB1 की हम बात कर चुके हैं, देखिए ये चीजें SB1 में लगी है, तो ज्यादातर सभी में सर्किट ब्रेकर लगे हैं MCB, और इसमें 4 स्विच हैं, फिर एक आध रिले है, ये OCR 78 मैंने बताया, एक ये फ्यूज है PT फ्यूज, मतलब ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा है RDSO मॉडिफिकेशन के अनुसार अधिकतर लोगों में SB1 में 2 एम्पियर का ग्लास फ्यूज निकालकर HRC फ्यूज लगा दिया। ग्लास फ्यूज में थोड़ा दिक्कत आता था बदलने में, और HRC आपको आराम से आप बदल सकते हैं, वो छोटा होता था तो थोड़ा दिक्कत आती थी। तो देखिए ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है, ये चारों स्विच जो अभी बताया मैंने, उसके अलावा OCR 78 है ना, फिर 86 मिनिमम वोल्टेज रिले और कंट्रोल सर्किट अर्थ फॉल्ट रिले आपका मतलब का नहीं है, आपको खाली OCR 78 काम लगेगा। अब ये देखिए ये सारी चीजें लगी है SB1 में, ये 127.3/1। अब मैंने आपको एक चीज बोला था कि ज्यादातर 3 डिजिट वाले सर्किट ब्रेकर MCB आपको SB1 या 2 में मिलेंगे, और अगर उसके पीछे 1 है, जैसे 127.3/1 3 डिजिट है लेकिन पीछे 1 लगा है तो इधर, तो ज्यादातर इस तरह से, ज्यादातर है सभी नहीं है, ठीक है। तो ये सबका लिखा है, देखिए 127.1/2 पेंटो VCB कंट्रोल 91/1 पावर सप्लाई
310.1/1 जो इंपॉर्टेंट है, ये देखिए हेडलाइट 310.1/1 है। ये हेडलाइट अगर आप कैप 1 से काम कर रहे हैं तो ये एमसीबी ऑन होना है, और अगर आप कैप 2 से कर रहे हैं तो फिर 310.1/2 आपको SB2 में मिलेगा। तो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद भी हो जाएंगे धीरे धीरे, सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूरत है कि आपको इनको ट्रिप या रीसेट कैसे करना है। अब कैसे करना है देखिए, एक चीज समझ लीजिए, अगर SB1 या SB2 में कोई भी एमसीबी है उसको ट्रिप या रीसेट करना है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करके करना है। लेकिन यहां भी 4 एमसीबी ऐसे हैं SB1 और SB2 में, हेडलाइट के 2, एक मार्कर लाइट का और एक स्पीडोमीटर का, उसके लिए आपको कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको वीसीबी ओपन करना है। इन 4 के अलावा कोई भी एमसीबी SB1 या SB2 का होगा, उसको ऑपरेट करना है तो आपको कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करना है। और HB1 और HB2 उसमें कोई भी एमसीबी को ट्रिप या रीसेट करना है तो आपको केवल वीसीबी ओपन करना है, यानी कि आप टोटल 0 करेंगे, वीसीबी ओपन करेंगे, और HB1 या HB2 में कोई एमसीबी उसको आप ट्रिप या रीसेट कर सकते हैं। अभी आपको जो दिख रहा है SB2 पैनल, और इसमें भी ये सारे एमसीबी एबीबी मेक के लगे हैं। ये ऊपर उतना पिक्चर क्लियर नहीं है, दूसरी स्लाइड में क्लियर आ जाएगा, ये खाली आपकी जानकारी के लिए। ये सारे देखिए नीचे सबके नंबर और नाम भी लिखे रहते हैं, तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती है, सारे पट्टी चिपकी हुई है। तो 3 फेज में एक चीज बहुत अच्छा है कि हर चीज आपको पढ़ के पता चल जाता है। मेन जो है 110, ये बैटरी चार्जर का आउटपुट साइड में एमसीबी है, 112.1 मेन बैटरी का है। ये 2 एमसीबी जब आप लोको बंद करते हैं तो ऑफ करके हम जाते हैं, बाकी के सारे ऑन रहेंगे हमेशा ही, आपको चेक करना है ऑन। लेकिन जब लोको एनर्जाइज करना है तो SB2 में आपको इन दोनों को ऑन करना पड़ता है, 110 और 112.1। और किसी भी एमसीबी का जब ऊपर की तरफ पोजीशन होती है वो ऑन पोजीशन, नीचे आते हैं तो ट्रिप हो जाता है। ये देखिए आपके घर में भी एमसीबी होता है, ये ऑन है, अभी स्नाइडर मेक का है, ऊपर लिखा रहता है स्नाइडर, और ऊपर ये दिख रहे हैं ये एबीबी मेक के हैं। अभी हम अगली पिक्चर में आपको क्लियर बताएंगे, इतना क्लियर नहीं है। ये हो गया एमसीबी, नीचे नंबर लिखे, और ये जो दिख रहा है जहां सीमेंस लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है फायर डिटेक्शन यूनिट। फायर डिटेक्शन यूनिट नाम से ही पता चलता है, इसका नंबर है 212, फायर को डिटेक्ट करने वाला यूनिट। यानी इस लोगो में क्या होता है, 2 स्मोक सेंसर लगे होते हैं, स्मोक को सेंस करते हैं। तो अगर उन 2 स्मोक सेंसर में से एक स्मोक सेंसर सेंस करे तो प्रायोरिटी 2 का मैसेज आता है, बजर भी बजता है, और मशीन रूम चेक करने का मैसेज आता है। लेकिन अगर दोनों स्मोक सेंसर ने सेंस कर लिया तो प्रायोरिटी 1 का मैसेज आता है, उस केस में बजर भी बजता है, और TB यानी ट्रैक्टिव एफर्ट ब्रेकिंग एफर्ट 0 हो जाता है। उस केस में आपको तुरंत गाड़ी खड़ी करके पहले आग बुझाने की कार्यवाही करनी है। और आग बुझाने के बाद ये जो लिखा हुआ है, ये जो 212 है, FDU बोलते हैं, फायर डिटेक्शन यूनिट, इसके ऊपर सबसे ऊपर एक बटन होता है रीसेट बटन, उसके द्वारा उसको रीसेट करना होता है। तो अब इसमें कौन कौन से सर्किट ब्रेकर लगे हैं, देखिए बहुत सारे हैं, हर किसी के बारे में ज्यादा आपको जानने की, आपको आपका काम इतना है, जब आप लोगों को चेक करते हैं सारे एमसीबी ऑन होने चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरा लोगो काम करता है, हर चीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो मेन आपको जो मेन चीज है, जैसे ये ऑक्सिलरी आपका जो एमसीपी है कभी बंद हो गया तो उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये भी TSD में लिखा आएगा, 48.1/1 SB2 में लगा है ना। और मैंने बोला था कि ज्यादातर 3 डिजिट वाले, अब ये देखिए 2 डिजिट वाला है, तो कुछ एमसीबी 2 या 3 डिजिट वाले HB1 है उसमें हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 3 डिजिट आपको SB1 या SB2 में मिलेंगे। ये 2 डिजिट है बेबी कंप्रेसर का। तो ये सारे नाम लिखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए अब ये 310.7 ये मार्कर लाइट का है, जो आपके काम लगते हैं। जैसे मार्कर लाइट नहीं जल रही तो आप चेक करेंगे, हेडलाइट का 310.1/2, वहां पे 1/1 था, 1/2 यानी आप कैप 2 से काम कर रहे हैं तो 310.1/2 ये हो गया। एयर ड्रायर का 128.1, ये सारे एमसीबी नंबर और नाम के साथ लगे। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है 127, ये आएगा आगे आप
127.1/2 ये ट्रैक्शन कन्वर्टर एक का है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 का है, एक का आपको उसमें मिलेगा SB1 में। तो इसको भी अगर आपने ट्रिप कर दिया तो भी आपका ये, क्योंकि ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 का है, ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 आइसोलेट हो गया तो उससे संबंधित 3 मोटर भी गई, ट्रैक्शन बोगी उससे भी होती है, लेकिन किससे कब करना है ये TSD में जहां लिखा होगा उसी के अनुसार करना है। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि जब मर्जी पड़े इससे करोगे, जब इससे करोगे। जो TSD में लिखा है वो काम करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 है, तो 2 और 3 के MCB ये हैं, देखिए 127.22/2 और 22/3, और SB1 में 22/1 मिलेगा। 110 अभी हमने देखा ही था। बैटरी चार्जर का आउटपुट 112.1 कंट्रोल सर्किट, यानी जिसको हम बैटरी ऑन करना कहते हैं। 212 मैंने बताया फायर डिटेक्शन यूनिट, स्पीड सेंसर पावर। तो ये सारे MCB हैं, एक बार इसको पढ़ भी लेना आप, हर एक को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। और करने, जैसे आपके हेडलाइट, मार्कर लाइट है ना, फिर आपके ट्रैक्शन कन्वर्टर के, और आपके ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 2 3 के, तो ये तो आपको याद हो ही जाएंगे और करने भी हैं। सबको याद करने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। ये स्विच के बारे में मैंने आपको बताया चारों कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ये बता दिया था आपको चारों के बारे में, वही चीज लिखा है। तो ये चारों हो गए। अलग से आपको MCB ट्रिप और रीसेट कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। अब छत के ऊपर जो बताया था ना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है पेंटो से जुड़ा रहता है और कैटेनरी वोल्टेज को कम करता है, जो OAC का वोल्टेज होता है। 3 उपकरणों को सप्लाई जाती है। 4 वोल्ट AC जाता है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो आपका यूमीटर है जो OAC का बताता है आपको, उसमें 10 वोल्ट DC जाता है, और मिनिमम वोल्टेज रिले MVR उसको 200 वोल्ट जाता है। MVR मिनिमम वोल्टेज रिले 86 उसका नंबर है। कैटेनरी वोल्टेज 17.5 kV से कम या 29 kV से ज्यादा होगा तो ये डीएनर्जाइज होकर VCB को ओपन करता है। आपको इस रिले को कुछ नहीं करना है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का फ्यूज अभी हमने देखा था ना, 2 एम्पियर का, SB1 में लगा है। अधिकतर लोगों में ग्लास फ्यूज की जगह SRC फ्यूज लगे हैं, अभी हमने बता दिया आपको। इसके अलावा इसमें छत में ET1 और ET2 सर्ज अरेस्टर हैं, ये गैपलेस हैं, है ना, उसमें भी होते थे। ये छत पे लगे हैं जो आसमानी बिजली से लोगों का बचाव करते हैं। तो ये अभी मैं आपको स्लाइड में कुछ बताता हूं, स्लाइड से कुछ चीज समझाने की कोशिश करता हूं। डायरेक्शन में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।